गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो इंडायरेक्ट सोर्सेज हमारे चल रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर, और हम बात कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। तो अर्थक्वेक वेव्स के बारे में आपको तीन कैटेगरी में मोहफिस ने 1909 में बताया था, PSLL। उनकी फ़ीचर्स आपको बताई थी, क्वेश्चंस उसको आपको दिए थे मैंने कि हर एक से क्वेश्चन बनेगा, तो वो आपने आई होप सो वो आपने फेयर नोटबुक के अंदर नोट कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आगे अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए बिहेवियर ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। अब टोटली यहाँ पर बिहेवियर बताया गया है कि अर्थक्वेक वेव्स का बिहेवियर किस तरह का रहता है, किस तरह से ये हमारे अर्थ के जो इंटीरियर पार्ट है उसके अंदर ये रन करती हैं, उसके अंदर ये चलती हैं। तो सबसे पहले इसकी आती है कि ऑल अर्थक्वेक वेव स्पीड इज़ इंक्रीज व्हेन दे क्रॉस द हाई डेंसिटी मटेरियल। देखो, जैसे हम सबसे पहला डेंसिटी की बात की थी, घनत्व की बात की थी कि अर्थ के टोटल अर्थ का जो डेंसिटी है वो मैंने आपको कल भी बताया था 5.5 है। क्लियर है। लेकिन अगर जब हम इसकी बात करते हैं अलग अलग लेयर की, जैसे क्रस्ट की, मेंटल की और कोर की, तो डेंसिटी में आपको मैंने रिटन फॉर्म में भी दिया था कि जैसे जैसे हम अंदर डेप्थ में चलते जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी इंक्रीज़ होती चली जाएगी। ठीक है। और कोर पे हमारे को डेंसिटी मिलती है 11 और 12 की। आई बात समझ में। तो अब हम इसकी बात करें, यहाँ मैंने बताया कि आपको स्पीड इज़ इंक्रीज अर्थ ऑल अर्थक्वेक वेव्स PSL तीनों की स्पीड इंक्रीज हो जाती है जब वो क्रॉस होती हैं हाई डेंसिटी एरिया से, यानी जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी तो तीनों की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक इसके अपोजिट काम करेगा कि जब डेंसिटी लो हो जाएगी तो तीनों की स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट हम सेकंड पॉइंट की यहाँ पर बात करते हैं। ओनली प्राइमरी वेव्स पास द सेंटर ऑफ अर्थ बट स्पीड इज डिक्रीज। जब हमारा कोर आ जाता है, सेंटर आ जाता है, तो वहाँ पर केवल प्राइमरी वेव्स यानी कि P वेव्स ही पास होती हैं उससे। इस चीज़ को याद रखना। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी यहाँ से निकलता है कि केवल सेंटर से, कोर से कौन सी वेव पास होती है, तो ओनली P वेव्स पास होती हैं सेंटर से, बट स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। हमने P वेव्स की स्पीड आपको 8 किलोमीटर बताई है, अब 8 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से, लेकिन ये 8 किलोमीटर जैसे सेंटर पे जाएंगे तो ये डिक्रीज़ हो जाएगी लेकिन मेंटेन रहेगी। कुछ ऐसा भी पार्ट आएगा जिसके अंदर कोई भी वेव एंट्री नहीं कर पाती, चाहे P हो गया, चाहे S हो गया, चाहे L हो गया, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड बिहेवियर किस तरह से काम करते हैं कि S वेव कैन नॉट पास थ्रू द लिक्विड पार्ट। जो S वेव है आपकी सेकेंडरी वेव्स हैं, गौण तरंगे हैं, वो आपकी जब हम लिक्विड पार्ट से क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर वो ख़त्म हो जाती हैं, यानी कि उसको पास नहीं कर पाती। जैसे लिक्विड पार्ट स्टार्ट होगा तो S वेव आपका ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उनका एंड हो जाएगा, उनको S वेव पास नहीं कर सकती हैं। किसको? लिक्विड पार्ट को। ठीक है, यानी कि जो आपका लोअर मेंटल है वो लिक्विड पार्ट है, वहाँ पर S वेव उसको पास नहीं कर सकती है। ये उसका बिहेवियर है, इसका व्यवहार है। नेक्स्ट हम इसकी फीचर पढ़ते हैं। एल वेव्स रन थ्रू ओनली नियर द सरफेस। जो आपकी एल वेव्स हैं, मैंने बताया था जो सरफेस के पास रहती हैं, कल भी जो हमारे को फील होती हैं वो एल वेव्स होती हैं। तो जो एल वेव्स हैं वो केवल रन थ्रू रहती हैं कहाँ पर? धरातल के नज़दीक, सरफेस के नियर ही ये चलती हैं मैक्सिमम। तो ये एल वेव्स का बिहेवियर है। फिफ्थ जो इसका है, व्हेन वेव पास थ्रू डिफरेंट मीडियम इट रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट। देखिए, जैसे ही मीडियम चेंज होता है, देखो 3 तरह का मीडियम आपको मिलता है, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीनों वेव्स की फीचर है कि जैसे ही मीडियम चेंज होगा वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेंगी, या तो रिफ्लेक्ट होंगी या रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट यानी कि टकरा कर वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेंगी या वहाँ से वो वापस आ जाएंगी। क्लियर। तो ये यहाँ पर आपको 5 फीचर्स बताए हैं, ये आपका यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, पॉइंट्स यहाँ पे आपको लिख रखे हैं, तो आप इस वीडियो के अंदर से इसको पॉज करके ईजिली आप इसको नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम, क्योंकि साथ साथ मैंने आपको यहाँ पर हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है और इंग्लिश में भी इसको आपको बताया है।
क्लियर। तो ये नेचर तीनों का बता दिया किस तरह से वो बिहेव करती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से आपके आ जाते हैं कि फ्रॉम द सेंटर, यानी कि कुछ एरिया ऐसा है कि जो 11,000 यानी कि अर्थ के अंदर ही जब मूव करती हैं तो 11,000 किलोमीटर टू 5,000 किलोमीटर ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कोई भी वेव पास नहीं कर सकती। क्लियर। अगर हम इसको डिग्री में बात करते हैं तो 130 डिग्री टू आपका 143 डिग्री एक ऐसा पार्ट है ये अर्थ का इंटीरियर का जहाँ पर कोई भी वेव पास नहीं कर सकती है। जिस एरिया को कोई भी वेव पास नहीं कर सकती है इट्स कॉल्ड ए शैडो जोन एरिया, छाया क्षेत्र। इसको हम क्या कहते हैं, छाया क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ से आपका फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया, व्हाट डू यू मीन बाय शैडो जोन एरिया, कि कोई भी वेव जिस एरिया को पास नहीं कर सकती हैं उसे हम शैडो जोन एरिया कहते हैं। नो वेव्स कैन पास थ्रू द एरिया, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ए शैडो जोन एरिया। और वो एरिया कौन सा, अगर आप किलोमीटर में इसको बोलेंगे तो 11,000 किलोमीटर टू 5,000 किलोमीटर, और अगर डिग्री में अगर हम इसकी बात करते हैं तो 103 डिग्री टू 143 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका आ जाता है आपका व्हेन अप टू 2900 किलोमीटर डेप्थ स्पीड ऑफ पी एंड एस वेव आर इंक्रीज। जैसे जो आपका मेंटल मैंने आपको बताया था अप टू 2900 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ है तो वहाँ तक पी और एस वेव की स्पीड रेगुलर इंक्रीज होती है। ठीक है जी। और जैसे ही हम कोर की बाउंड्री पे जाते हैं, कोर की बाउंड्री पे पहुँचते हैं जहाँ से कोर स्टार्ट होता है वहाँ पर मैक्सिमम हो जाती है। बट जैसे उसके अंदर एंट्री करते हैं एस वेव एंडेड, एस वेव समाप्त हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। एंड पी स्पीड ऑफ पी वेव्स डिक्रीज, और पी वेव्स की भी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। जो पहले मैंने यहाँ पर बिहेवियर बताया था कि जैसे जैसे आपकी जो पी वेव्स हैं ओनली पास थ्रू द अर्थ बट स्पीड इज़ डिक्रीज, तो स्पीड क्या हो जाती है उसकी डिक्रीज हो जाती है। बट व्हेन कम लेयर कोर लेयर स्टार्टेड एस वेव एंडेड एंड पी स्पीड ऑफ पी वेव्स डिक्रीज। आफ्टर सम टाइम पी वेव स्पीड इज इंक्रीज। कुछ टाइम पीरियड के बाद जैसे वो एरिया कवर होता है, क्योंकि जो सेंटर वाला पार्ट है कोर का जो इनर वाला पार्ट है वो फिर से सॉलिड स्टार्ट हो जाता है तो स्पीड वापस से इंक्रीज हो जाती है और यहाँ पर पी वेव्स की स्पीड वापस से इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही सॉलिड वाला पार्ट स्टार्ट होता है उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, यानी कि पी वेव्स की स्पीड या तीनों वेव्स की हम स्पीड की हम बात करते हैं तो सॉलिड में उनकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब शैडो जोन एरिया के बारे में जो आपको मैं यहाँ पर बताया था, शैडो जोन एरिया बुक में आपका डायग्राम बनाया मैं यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ। अगर हम देखो यहाँ इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर इस डायग्राम में इनका बिहेवियर दिखा रखा है। ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है दोनों साइड, ये वो एरिया है जिसकी हम बात कर रहे थे 103 डिग्री टू 143 डिग्री, या किलोमीटर के अंदर हम बात कर रहे थे 11,000 किलोमीटर टू 5,000 किलोमीटर। ये वो एरिया है जहाँ पर आपकी ना ही तो पी ना ही एस और ना ही एल वेव्स इसके अंदर एंट्री कर पाती हैं, इसको पास कर पाती है। इसके अंदर किसी भी वेव का इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है। ये आप मटेरियल इस जो है अंदर का स्ट्रक्चर या जो इस ये वाला एरिया आ जाता है, काफ़ी जो है डेंसिटी इसकी ना ही तो सॉलिड में रहती है ना ये लिक्विड में रहती है, ठीक है, ना गैसेस में। तो इस तरह का कुछ एरिया है ये जिसके अंदर आपकी कोई भी वेव्स पास नहीं हो जाती। तो ये अलग से आपका क्वेश्चन बन जाता है कि शैडो जोन एरिया। ठीक है। तो आप इस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे, यहाँ तक बुक से इसको प्रॉपरली रीड करेंगे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। क्लियर। और क्वेश्चन आपका जो मेन आपका बनता है 5 मार्क्स का कि एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, भूकंपीय तरंगों के व्यवहार का वर्णन कीजिए। भूकंपीय तरंगों के व्यवहार का वर्णन कीजिए। 5 पॉइंट आपने उसके अंदर मेंशन करना है। इसके अंदर से और छोटे क्वेश्चन जैसे छाया क्षेत्र क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय शैडो जोन एरिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपने नोटबुक के अंदर लिखने हैं। थैंक यू।